विशाल। तो मैं आपका होस्ट डॉक्टर मलहोत्रा। तो अभी हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ में, तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। बद्रीनाथ की महिमा आपको पता ही है कि इसका नाम बद्रीनाथ क्यों है। बदर का मतलब होता है बेर, और यहाँ पे लक्ष्मी जी ने भगवान बद्रीनाथ जी को तपस्या करते समय उनके ऊपर बेर बनकर उनके ऊपर छाया की थी, और इस करके बद्रीनाथ जी ने उन्हें अपना वरदान दिया था कि आपका जो है नाम वो मेरे से पूर्व लिया जाएगा। बद्री के नाथ यानी श्री लक्ष्मी जी के जो नाथ हैं वह बद्रीनाथ हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ जी साक्षात वैकुंठ रूप में यहाँ पे विराजमान है, श्री जागृत नारायण के रूप में विराजमान है। भगवान बद्री विशाल के दर्शनों से पूर्व भगवान श्री आदि कादेश्वर के दर्शन करना ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना आपको भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का फल प्राप्त नहीं होता है। बहुत समय पहले की बात है कि सहस्र कवच नाम का एक राक्षस हुआ था, तो उसको मारा नहीं जा सकता था जब तक उसके सहस्र कवच जो हैं वह ख़त्म ना हो जाएं। तो उन सहस्र कवचों को ख़त्म करने के लिए भगवान ने यहाँ पर तपस्या की थी और उन्होंने नर नारायण के रूप में अवतार लिया था। उसका जब नर नारायण से युद्ध हुआ तो उसका एक कवच शेष रह गया था, और उस एक कवच के लिए भगवान को दोबारा जन्म लेना पड़ा श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में। और जब कर्ण का वध हुआ था तो सहस्र कवच का भी वध हुआ। ये नर पर्वत है और ये नारायण पर्वत है जिस पर भगवान बद्री विशाल आसीन है। उनके साथ में कुबेर, उद्धव जी और उनके गण जो हैं वह भी विद्यमान हैं। ये माँ अलकनंदा, ये देखिए अलकनंदा, और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्रह्म कपाल क्षेत्र है। वो आला बना हुआ है ना, हाँ जी, वहीं पर बैठ के हैं, वही है मेन स्थान भगवान। ये तप्त कुंड है, यहाँ पे भगवान ने बैठ के तपस्या की थी। और ये देखिए वो मेन स्थान जो है ये पीले रंग आप बताइए। जैसा है ये है भगवान नारायण की तपस्थली, और कहते हैं ये तो सुतो भद्र का आश्रम पंचशिला योर मध्य, ये 5 शिलाएं हैं जी। इसको कहते हैं मार्कंडेय शिला। मार्कंडेय शिला देखो, मूर्ति का नाम बद्री नहीं है, तो भगवान नारायण विष्णु की है जी। तो भगवान ने जब बैठ कर यहाँ पे तपस्या की जी, लक्ष्मी ने बेर का वृक्ष बन के भगवान के ऊपर छाया की जी। बेर को कहते हैं संस्कृत में बद्री। बद्री ये धाम के हैं, लक्ष्मी के नाम से चलता है। लक्ष्मी को वरदान दिया है भगवान ने, ये लक्ष्मी स्तंभ वैकुंठ में जो भी आएगा तो मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लेगा। तो सतयुग में हुआ ये सतयुग का धाम है बद्री नारायण। ये है मार्कंडेय शिला। आप आगे आ जाइए।
ये सामने गरुड़ शिला दिखाई दे रही है। शिला दिखाई दे रही है, ये मार्कंडेय शिला है। ये मार्कंडेय। ये आपके ठीक पीछे है नारद शिला, ये नारद, और इसी के नीचे है नारद कुंड, जिसके नीचे जहाँ से भगवान का विग्रह स्वरूप निकालकर मंदिर पे स्थापना की आदि गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है ना। इसी के ठीक बैक साइड में चले जाइएगा, इसके ठीक बैक साइड में है वराह शिला, जो वराह अवतार हुआ भगवान का। हमें यहाँ से दिखेगा नहीं, आगे से दिख जाएगा आपको, उसको कहते हैं नरसिंह शिला। तो ये तो सुटोभद्र का आश्रम पंचशिला है, और यही 5 शिलाएं हैं, इन्हीं के बीच में सुटोभद्र का आश्रम है। यहाँ से भगवान की मूर्ति निकाली थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। पिंड कृत्वा विशालायाम, कि यहाँ पे श्राद्ध विशालापुरी में आप कहीं भी श्राद्ध करो, पितृ अदृश्य भामिनम, कि यहाँ श्राद्ध करने से पितृ अदृश्य रूप देव स्वरूप में हो जाते हैं। अन्य क्षेत्रे न च श्राद्धम, और अन्य क्षेत्रों में श्राद्ध नहीं होता है यहाँ करने के बाद। केवलम तर्पणम आचरित, इसके बाद जल दान दिया जाता है। तो यहाँ पे भगवान का महाभोग लगता है, चावल का प्रसाद लगता है, वो पितरों को दिया जाता है, उसके बाद उनकी मुक्ति हो जाती है। यहीं पर कि भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो त्रिशूल में जो सर रह गया था, तो वो यहीं आके ब्रह्म कपाल में छूटा। तो ये वही क्षेत्र है। यहाँ पहले किसी ज़माने में मार्कंडेय ऋषि का आश्रम हुआ करता था। तो मार्कंडी भगवान ने यहाँ पे भगवान नारायण का तप किया था। तो कहते सप्त कल्पांत जीवनम, तो भगवान ने उनको वरदान में कि 7 कल्पों का पृथ्वी के उदय से और पृथ्वी के अंत तक का उनको वर्णन दिखाया था, 7 कल्पांत। तो इसी जगह पे बैठ के भगवान नारायण ने 66,000 वर्षों तक तप किया। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण के ऊपर बेर होता है खाने वाला फल, उसके वृक्ष के रूप में छाँव की, तब भगवान ने माता लक्ष्मी को वरदान दिया, कलयुग में धाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो संस्कृत में बेर के पेड़ को कहते बद्री, इसलिए इस धाम का नाम पड़ा बद्रीनाथ, बद्री विशाल, बद्रिकाश्रम। तो बद्रीनाथ का अर्थ होता है लक्ष्मी के नाथ। जो मंदिर में आप लोगों ने दर्शन किए वो बद्रीनाथ है। बद्री विशाल, विशाला नामक राजा की नगरी थी विशालापुरी, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को बद्री विशाल कहते हैं। बद्री का आश्रम, माता लक्ष्मी ने वृक्ष के रूप में छाव करके जो आश्रम सा बनाया, इसलिए बद्री का आश्रम कहते हैं। तो बद्री का आश्रम क्षेत्र यही है, जो सतयुग का धाम है वो बद्री का आश्रम है। बद्रीनाथ जी से ही 2 किलोमीटर दूर स्थित है भारत का आखिरी विलेज, जिसे माना गांव कहा जाता है। और इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, चाहे वह भारत की सुरक्षा के मायने से देखा जाए या फिर अगर इसे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जो यह विलेज है वो बेसिकली महाभारत काल से ही संबंध रखता है। और माना जाता है कि जब पंच पांडवों ने बद्रीनाथ जी में दर्शन किए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से प्रस्थान किया था स्वर्ग की ओर, और यहाँ से ही उन्होंने प्रथम जो अपनी यात्रा थी स्वर्ग की वह शुरू की थी। और जहाँ पर जिसे उस रास्ते को बोला जाता है सतोपंथ, और उस सतोपंथ के लिए ही यहाँ पर जो है रास्ता जो है वो बना हुआ है, और उसके लिए एक द्वार बना हुआ है जिसे स्वर्ग का द्वार बोला जाता है। और यहीं पर ही इसी विलेज में बैठकर ही, इस माना विलेज में बैठकर ही व्यास जी ने जो थी वह महाभारत की रचना की थी। और यहीं पर एक व्यास गुफा है जिसे व्यास पोथी भी बोला जाता है, उसमें बैठकर व्यास जी ने जो थी वो महाभारत बोली थी। और नीचे की ओर एक गुफा बनी हुई है जिसे गणेश गुफा बोला जाता है, और वहाँ पर बैठ के गणेश जी ने उस महाभारत को लिखा था। ये जो आप संगम देख रहे हैं ये सरस्वती नदी है, और वो जो दूर आपको दिख रही है वो अलकनंदा है। और यहाँ से फिर ये सरस्वती अलकनंदा में मिलकर यहाँ से ये अलकनंदा बनकर चलती है। इसको बोलते हैं केशव प्रयाग। ये जो देख रहे हैं सरस्वती नदी। धारा आप देख रहे हैं, ये धारा जो है ये मानसरोवर से आती है। ये प्राचीन सरस्वती माता मंदिर है। रास्ता आप देख रहे हैं ये सतोपंथ को जाता है, वसुंधरा फॉल और सतोपंथ के लिए।
तो यहाँ से पांडव जो थे वो स्वर्ग की यात्रा के लिए गए थे, जहाँ पे सिर्फ युधिष्ठिर जी पहुँच चुके थे। ये है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, ये अंतिम चाय की दुकान है। अभी हम यहाँ पे चाय भी पियेंगे। देखिए ये है भीम पुल, ये सरस्वती नदी के ऊपर भीम जी ने ये बनाया था पार करने के लिए, पत्थर को रखा था उठा के। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भीम में कितनी ताकत थी और कितने उनकी हाइट होगी। माना जाता है कि भीम की हाइट जो है वो 50 फुट थी। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है भीमशिला, जिसे आज से तकरीबन माना जाता है 5200 साल पहले भीम ने इसको यहाँ पे रखा था सरस्वती नदी पार करने के लिए। और क्योंकि सरस्वती ने रास्ता देने से मना किया था, तो भीम की हाइट तकरीबन मानी जाती है कि 50 फीट होगी। तो उन्होंने इस पत्थर को यहाँ रखा था। यहाँ से फिर ये सारे पांडव जो थे द्रौपदी के साथ आगे बढ़े थे। तो ये जो आगे जो मार्ग है ये सतोपंथ और वसुधारा फॉल के लिए जाता है। ये भीम पुल है माना में। ये है एकादशी गुफा, जहाँ पर माता उत्पन्ना एकादशी का जन्म हुआ था भगवान विष्णु से, और माता ने यहाँ पर मुर नामक राक्षस का वध किया था। यह है हनुमान चट्टी। यहाँ पर हनुमान जी ने भीम को दर्शन दिए थे। जो भीम उनकी पूंछ को नहीं हिला पाए थे, यही वो जगह है। फ्रेंड्स, तो अभी हम हैं विष्णु प्रयाग में, और मेरे पीछे जो है ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे संगम हो रहा है धौली गंगा का और अलकनंदा का। यहाँ से फिर ये अलकनंदा बनकर चलती है। ये देखिए, जो आप ये पर्वत देख रहे हैं इसको बोलते हैं, जो आपके लेफ्ट साइड पे है वो है जय पर्वत, और जो राइट साइड पे है वो है विजय पर्वत। जय और विजय पर्वत। अभी हम पहुंच चुके हैं जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में। ये शंकराचार्य जी की गद्दी भी है, और यहाँ पर शीतकाल में भगवान बद्री विशाल को लेके आया जाता है। वो यहाँ पे 6 महीने रहते हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। दर्शन करते हैं।
दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नंद प्रयाग में। यहाँ पर जो है नंदाकिनी नदी मिल रही है अलकनंदा नदी में, और यहाँ पे जो है ये नंद जी ने अपने पूर्व जन्म में श्री कृष्ण जी को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। हेलो फ्रेंड्स, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ संगम हो रहा है। जो सफ़ेद कलर का आप देख रहे हैं वो है धौली गंगा, और जो ये मिठमैले रंग का देख रहे हैं ये है अलकनंदा। और ये करण प्रयाग में संगम हो रहा है अलकनंदा और धौली गंगा का। यहाँ से ये अलकनंदा बनकर आगे चलती है। ये है कि ये धारी माता का मंदिर है, और इसको हटाने के लिए बांध परियोजना में हटाने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण जो है ये बाढ़ जो है 2013 की माना जाता है। यहाँ के मूल निवासी मानते हैं कि जिसके करके ये 2013 की जो बाढ़ थी वह आई, जिसमें बहुत सारी मृत्यु हुई। लेकिन अब ये जो है नए रूप में बना दिया गया है और आप इसके दर्शन कर सकते हैं। और ये माँ अलकनंदा के साथ देखिए दोस्तों, अब हम हैं भागीरथी और अलकनंदा के मीटिंग पॉइंट देव प्रयाग में। ये जो आपको सफ़ेद रंग का जो कलर दिख रहा है ये है भागीरथी, और जो ये मटमैला जो कलर दिख रहा है ये है आपकी अलकनंदा, जो बद्रीनाथ से आ रही है। भागीरथी जो है ये गौमुख से आ रही है। और जो ये आपको एक टेम्पल दिख रहा है ये जो आपको ये टेम्पल दिख रहा है, ये जो टेम्पल है इसका नाम है श्री रघुनाथ जी टेम्पल। यहाँ पे माना जाता है कि रावण की जब इन्होंने वध किया था रामचंद्र जी ने, तो उससे उनको जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो उस ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या की थी। और यहाँ पे आके उन्होंने दशरथ जी का पिंडदान भी किया था। इस करके यहाँ पे पिंडदान का बहुत महत्व है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे पिंडदान करने के लिए। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं भागीरथी और अलकनंदा का जब मिलन हो रहा है, तो यहाँ से ये गंगा बन के चल रही है। अब यहाँ से माँ गंगा जो है ये शुरू होती है। दोस्तों, ये रघुनाथ जी का मंदिर देव प्रयाग, यहाँ पे राम जी ने तपस्या की थी, और ये राम जी की गद्दी, और ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं।